वेलकम गाइस, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि आपके नर्सिंग एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया क्या है। सो गाइज, आपने हीमोफीलिया 11th और 12th में अवश्य पढ़ा होगा। यह एक अनुवांशिक विकार है, यानी कि जेनेटिकली डिसऑर्डर है। और उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड इसका क्लॉट नहीं बन पाता है। जैसे कोई भी कट लग गया, कोई भी इंजरी हो गई तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो होता रहता है, बट क्लॉट तक का नहीं बनता है। ठीक है। तो ये होती है हीमोफीलिया, और ये जेनेटिकली होता है, यानी कि अगर आपके कोई पेरेंट्स है तो उन्होंने किसी संतान को जन्म दिया तो उनमें भी चला जाएगा। ये होता है अनुवांशिक विकार। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके नर्सिंग प्री एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में संग्रहित करता है, तो वो कौन है। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है कार्बोहाइड्रेट को। सिंपल, लीवर। ठीक है। चलते आगे की ओर। लीवर बहुत बड़ी ग्रंथि है मानव बॉडी की, जो कि आपने देखा होगा ये राइट साइड में होती है। ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। ठीक है। बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट है और काफ़ी नाम आता है इनका जीव विज्ञान में। जगह जगह आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा। चलते आगे की ओर। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हमारे जो ब्रिड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका अध्ययन किस में किया जाता है, तो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो नर्सिंग के कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी। और इंट्रांस एग्जाम में तो बहुत सी जगह पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तैयारी अच्छे से करनी है। चलते आगे की ओर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो वो देखा था रॉबर्ट हॉक ने। ठीक है। चलते आगे की ओर। चींटियों का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, बताइए। चींटियों का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है मिरमिकोलॉजी। ठीक है। मिरमिकोलॉजी में किया जाता है हमारे चींटियों का अध्ययन। चलते आगे की ओर। रेशम उद्योग को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। ठीक है। और रेशम कीट की अगर बात आए ना तो भी हमारा सेरीकल्चर ही जाएगा। चलते आगे की ओर। मछलियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो इक्थियोलॉजी में हम क्या करते हैं, मछलियों का स्टडी करते हैं इक्थियोलॉजी में। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा रोग खटमल द्वारा फैलता है। सो गाइज, ये है राइपस रिलैक्सिंग जबर। हमारा जो टाइपस होता है ना, टाइपस रिलैक्सिंग जबर, ये किससे फैलता है, खटमल के थ्रू फैलता है। ठीक है। याद रह जाएगा, टाइपस है यहाँ, रिलैक्सिंग जबर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, 29। ठीक है। सो गाइज, आपको फेस की भी याद होनी चाहिए, ईयर की भी याद होनी चाहिए, कान में कितनी होती है, हमारे चेहरे में कितनी होती है, टोटल हमारे स्कल में कितनी होती है, हमारे हाथ में कितनी होती है, हमारे जो रिब्स है यहाँ पर चेस्ट में कितनी होती है, हमारे पैर में कितनी होती है, सारी हस्तियाँ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट होने के नाते और साथ में बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है हड्डियों की संख्या, तो हड्डियों की संख्या तो टोटल आपको पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा मैं पूरी हड्डियों के बारे में। ठीक है। जैसे कि हमारी हड्डियाँ हो गई, तो कोई भी टॉपिक ले लो, उसके ऊपर अगर वीडियो बनता है तो बेस्ट रहता है। जैसे कि हमारे तंत्रिका तंत्र हो गया, अगर इसके ऊपर वीडियो बन जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है। जैसे कि हमारा, हम हड्डियों की बात करें, अगर हड्डियों पे MCQs बना दिया जाए तो कितना मज़ा आ जाए। ठीक है। बट MCQs अगर बनाए जाए तो कितने MCQs बना सकते हैं अपन, MCQs तो हो जाएंगे, बट उससे पहले डिस्कस होना चाहिए हड्डियों के बारे में। ठीक है। फुल डिटेल। ठीक है। MCQ से तो क्या है, जैसे कि अपन कोई भी निचोड़ होता है ना किसी भी चीज़ का, उसका डायरेक्ट वहाँ पर हम लिख देते थे कि हमने 1 घंटे पढ़ के ये सीखा है। ठीक है। चलते आगे की ओर। युवा यानी कि वयस्क मानव शरीर में कितना ब्लड होता है, रक्त होता है, खून होता है, 5 से 6 लीटर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब आप सोचे सर हम तो बहुत बड़े होते हैं, तो 5 से 6 लीटर ही होता है, बट बाकी का सब मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है। ठीक है। तो इतना सही होता है, देखो 5 से 6 लीटर होता है। अगला है,
पीलिया रोग का सबसे अधिक प्रभाव कौन से अंग पर पड़ता है? तो पड़ता है लीवर पे, ठीक है, क्योंकि लीवर की बीमारी है। हमारा जो पीलिया है जॉन्डिस से, ये किसको इफेक्ट करता है? लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। और वायरस से होने वाली डिजीज़ है पीलिया। तो जितना हो सके शुद्ध जल खाना चाहिए, शुद्ध जल हमको सही खाना चाहिए, शुद्ध, और शुद्ध जल ही हमको पीना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखा करो, जॉन्डिस बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। चलते आगे और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पैरामिक्सियम में गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो पैरामिक्सियम आप सब जानते हो कि एक उसके जीव है। गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो उसमें होता है असूत्री विभाजन, ठीक है। याद रह जाएगा। याद नहीं रहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसका PDF ले लेना आप, जितनी मर्जी पढ़े, दिन में पढ़ते रहना, ठीक है, याद हो जाएगा। हार्मोन शब्द का नाम रखने का श्रेय किसको जाता है? ओ माय गॉड, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन शब्द रखने का श्रेय किसको जाता है? बेलिस और स्टालिन को, इन साइंटिस्टों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? अरविंद खुराना, जो कि आप 12th में पढ़ चुके हो, फुल डिटेल आपने भी देखा भी होगा। चलते आगे को। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। हमारा जो DNA होता है, देखो एक रेडियो होता है, एक तो RNA टाइप में, ठीक है, और एक होता है द्विरेडी, इस प्रकार का। तो ये किसने प्रस्तुत किया था? हमारे वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलामिन से बनता है, ठीक है। और मेलामिन ही वो चीज़ें जो उसकी हमको प्रोटेक्ट कराती है धूप से, रेज से, ठीक है, रेडिएशन से। तो आपने देखा होगा कि जो इंसान धूप में काम करता है, ठीक है, तो ब्लैक से उनकी स्किन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेलामिन थोड़ा एक्टिव हो जाता है और उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि धूप से वो बचे। और जो इंसान AC में रहता है, ठंडे वातावरण में रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पर आपने देखे होगी उनकी स्किन ब्राउन होती है। क्यों? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि उनको धूप से बचाया जाए। तो वहाँ पर मेलामिन का कुछ उस प्रकार का रिएक्शन होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेलामिन ही डिसाइड करता है आपका स्किन का रंग, ठीक है। तो वातावरण के अनुसार ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। और मेलामिन का ये कमाल है, त्वचा का रंग, ठीक है। ठंडे वातावरण में ब्राउन होते हैं, इसीलिए होते हैं, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला है शकरकंद, मूली, गाजर, ये किसके रूपांतरण है? बताइए। शकरकंद, मूली और गाजर। तो आपको दिखने में तो ऐसे दिख रहा होगा जैसे कि मूली हो गए तो ये तना होता होगा, गाजर हो गया तना होता होगा, बट ऐसा नहीं है, ये जड़ के रूपांतरण है, याद रख लेना। ये बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम तक पूछा जाता है। आप तो एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो कौन किसके रूपांतरण है ये आपको ईजिली पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा पटेटो हो गया, यहाँ तक कि हमारे अरबी सब जानते होंगे ना, अरबी हो गए या याम हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कौन किसका रूपांतरण होता है, क्योंकि कंफ्यूजन सवाल अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, शकरकंद, मूली, गाजर, इनको तो याद कर लेना कि ये जड़ के रूपांतरण है, देख लीजिए, रूट के, मूल के, ठीक है। तो ये जड़ के रूपांतरण है। चलते आगे की ओर। आलू किसका रूपांतरण है? तो फिर दिमाग लगा के बता दो। पटेटो जो होता है किसका रूपांतरण है? तो वो है स्टेम का, तने का, ठीक है, तने का रूपांतरण ही है आलू। अब आपको लग रहा होगा फिर मूली जड़ का है, ठीक है। कौन किसका रूपांतरण है ये ईजिली आप 11th की जो NCERT बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि हमारा लौंग हो गया, ये किसका रूपांतरण है? लौंग आते हैं ना कि बहुत से पुष्प का रूपांतरण होते हैं, तने का रूपांतरण होता है, बहुत से पत्ते का रूपांतरण होता है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, हेल्प करता है? सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन ही वो हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है जी, ठीक है। अगला है पेचिस रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? पेचिस जो डिजीज होती है इसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो इसके लिए एंट अमीबा, ठीक है। कौन है? एंट अमीबा। चलते आगे की ओर। एंट अमीबा स्टोराइट का ये लास्ट हो गया, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। देखो, इस हमारी जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे,
ठीक है। कोरोना वायरस के भी MCQs मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके नर्सिंग एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी यहीं से करनी है। देखो बहुत सारे MCQs मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, और अधिक चाहिए तो कमेंट अगर अच्छे आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी भी आ जाएगा, देखो उसकी टेंशन तो आप दो ही मत हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है मैं आपको इन्फॉर्म करता जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आ चुके हैं। ठीक है, हमारा जो साइंस MKS चैनल है और JK लोन जॉब चैनल है, ये आपके साथ है। दोनों पे मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि आज कहाँ पर आए। रोजाना फॉर्म तो देखो, रोजाना BS नर्सिंग का फॉर्म तो रोजाना आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर तो आ रहे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी तो आ रहे। ठीक है, तो आपके स्टेट में भी आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो चिंता छोड़ दो। ठीक है, जैसे फॉर्म आएंगे इन्फॉर्म कर दूंगा, आप तैयारी जारी रखिए बस। मेरे को आपकी टेंशन है, बस कैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको तो तैयारी पे फोकस करना है। फॉर्म तो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, वो टेंशन मेरी है। ठीक है, आप तो तैयारी जारी रखो। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अधिक MCQs पाने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अधिक जानकारी प्राप्त कर लो आप नर्सिंग के बारे में। ठीक है, सो गाइज जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक आप तैयारी जारी रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।